जैसन फ्लेयर जो कि आपके ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बकायदा इस चीज़ का इंदिया दे दिया है। उन्होंने ये खुशखबरी दे दिया है कि शायद वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो कि आपको एक स्टूडेंट के ऊपर स्लैब लगाई जा रही थी, एक कैप लगाई जा रही थी कि 60-40 की रेशियो से स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। अब उन्होंने ये कहा जी कि करंट जो फिस्कल ईयर है इसमें हम इसको 2,60,000 पे लेके आएंगे, और जो 2026 और 27 का फिस्कल ईयर होगा उसमें हम इसको 2,35,000 पे लेके आएंगे, जो आपकी नेट माइग्रेशन है। Assalamu alaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of StudyZone. And StudyZone provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, जिसके हवाले से गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि उनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है जेसन फ्लेयर, उन्होंने इनकार कर दिया है जी लेबनीज की जो गवर्नमेंट है उसको कि हम जो है वो इसके अपने जो एक स्लैब वाला डिसीजन लेके आ रहे हैं हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर ले, क्योंकि स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड आपको बेशुमार वीडियोज इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं जी। जैसन फ्लेयर जो कि आपके ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बकायदा इस चीज़ का इंदिया दे दिया है। उन्होंने ये खुशखबरी दे दिया है कि शायद वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जो कि आपको एक स्टूडेंट के ऊपर स्लैब लगाई जा रही थी, एक कैप लगाई जा रही थी कि 60-40 की रेशियो से स्टूडेंट्स को लाया जाएगा। अब उन्होंने कहा जी कि हम इसको नहीं लेके आ रहे, हम कोशिश करेंगे कि उसके बिना ही जो अपना टारगेट है उसको अचीव कर ले, ताकि आपका जो ये 60-40 की रेशियो है वो हम ना इम्पोज कर सकें। अब अभी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको लेके चलूंगा। जब आपका कोविड था तो उस वक्त उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी सारी पाबंदी लाई, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं जा सके। फिर जब 2022-23 में उन्होंने लोगों को 2 साल का एक्स्ट्रा ड्यूरेशन दिया अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे चले गए। मई 2024 में जो एक रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें तकरीबन 6,74,000 स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। जो अब अगर उसमें आपकी जो टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा वालों को भी शामिल कर लिया जाए और उनके पार्टनर्स और जो चिल्ड्रन है अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए, तो तकरीबन ये तादाद 8,87,000 पर चली गई थी। तो जो कि उन्होंने कहा कि हम इसको कम करेंगे। अब उन्होंने ये कहा जी कि करंट जो फिस्कल ईयर है इसमें हम इसको 2,60,000 पे लेके आएंगे, और जो 2026 और 27 का फिस्कल ईयर होगा उसमें हम इसको 2,35,000 पे लेके आएंगे, जो आपकी नेट माइग्रेशन है। अब आप देख लें कि इस दौरान उन्होंने जो जितने आपके जो पहले क्या होता था कि स्टूडेंट्स वहां पे जो वहां पे आपके विजिटर जाते थे, जिस किस्म का भी उनके पास विजिट वीजा है वो वहां पे जाके स्टडी को एक पाथवे यूज करते थे, अपने आप को एज ए स्टूडेंट रजिस्टर करवाते थे और वहां पे वो अपना वर्क परमिट स्टार्ट कर देते थे, वर्क स्टार्ट कर देते थे। उसके बदले में क्या हुआ जी कि ऑस्ट्रेलिया में चूंकि एक ओवरफ्लो हो गया, काफी सारे स्टूडेंट्स वहां पे चले गए, तो उन्होंने क्या किया, वहां पे आपकी पाबंदी लगा दी। आपका जो स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनका जो वर्क परमिट का ड्यूरेशन था उसको कम कर दिया। उसके अलावा जो आपके ग्रेजुएट टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा की जो लिमिट थी उन्होंने उसको ऊपर भी एक लिमिट लगा दी जी कि आपकी 35 ईयर की एज अगर है उससे नीचे है तो आप एलिजिबल हैं, अगर आपकी एज उससे एक्सीड कर जाएगी तो आपको एलिजिबल आप वर्क परमिट के लिए नहीं होंगे। तो आपने जब भी जाना है तो काइंडली यहाँ से आप अपनी कोशिश करें कि अपनी एज कैलकुलेट करके जाएं, अपनी चीजें कैलकुलेट करके जाएं, ताकि आपको पता चल सके। आपको चूंकि लॉन्गर रन में आपको पीआर भी चाहिए, आपने जस्ट एजुकेशन नहीं लेनी, आपने 2-4 साल वहां पे जाके आपसे फीस ही मैनेज अगर ना हो पाए या 2-4 साल रह के अगर आपने वापस आ जाना है तो उसका कोई फायदा नहीं है। लॉन्गर रन में अपनी पीआर को क्लेम करने के लिए आपको पॉइंट्स की जरूरत होगी। आपके पास जो टाइम गैप है उसको उसके अंदर एक्सपीरियंस लें, उसमें आपने जो एक्सपीरियंस है उसको आप अपनी स्किल असेसमेंट के तौर पे यूज करवाएंगे और अल्टीमेटली आपको अपनी पीआर के लिए आपको जो बेनिफिट है या जो पॉइंट्स हैं वो एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अब एक ये खुशखबरी है जी, उन्होंने कहा जी कि हमने जो स्टूडेंट के ऊपर कैप है हम उसको नहीं लगाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो वीजा और इमिग्रेशन की जो रूल्स में चेंजिंग्स लेके आ रहे हैं, अमेंडमेंट कर रहे हैं, अब अल्टीमेटली उसको अचीव किया जाएगा। वो कह रहे हैं जी कि हम इसके ऊपर कैप नहीं लगाएंगे, लेकिन हम 2026 और 27 का जो फिस्कल ईयर होगा उसमें हम इस तादाद को 2,35,000 नेट माइग्रेशन पे लेके जाएंगे। अब आप ये खुद सोच लें कि पाकिस्तान लेवल 3 के कंट्रीज में आता है तो लेवल 3 वालों को कितने वीजास ग्रांट किए जाएंगे। ऊपर से उन्होंने अपनी जो स्टूडेंट स्टडी वीजा फीस है उसको भी $700 से उठा के $1,600 पे ले गए हैं, जो कि एक और रिस्ट्रिक्शन है, एक और हर्डल है हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के वहां पे जाने के लिए। तो उसके अलावा फीस भी जो ऑस्ट्रेलिया की वो भी काफी ज्यादा है। तो उसकी वजह से अब काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान जो है वो आपका न्यूजीलैंड, यूके और यूरोप की तरफ हो रहा है। लेकिन जिन्होंने फिर भी ठाना हुआ जी कि हमने जाना है ऑस्ट्रेलिया में, तो अल्टीमेटली वो ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, चाहे वो फीस इंक्रीज करें, चाहे वो जो भी करें। लेकिन इसका एक बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आपको सीओई इशू हो जाता है तो आपके जो वीजा
ग्रांट के चांसेस हैं वो ऑलमोस्ट 90% अबव चले जाएंगे। जब आपके 90% अबव वीजा चांसेस चले जाते हैं तो इसका मतलब आपको वीजा ग्रांट होगा, आप फिर वहां पे जाएंगे, आप वहां पे जाके PSW भी लेंगे और अल्टीमेटली आप PR भी ले लेंगे। तो ये गुड न्यूज़ है जी। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो एक 40% की वो स्लैब लगाने जा रहे हैं वो ना लगाएं, क्योंकि उससे अल्टीमेटली पाकिस्तान एज ए रीजन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा, क्योंकि हमारा वैसे हम लेवल 3 में है तो हमारे लिए मजीद परेशानियां बढ़ेंगी। हाँ, अगर उसको स्लैब नहीं लगाई जाती, आपकी जो रेशो है वो वही रहती है जो पहले थी, तो उससे पाकिस्तान को बेनिफिट ये होगा कि वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के पास जाने के मौके ज़्यादा होंगे। आप अपनी राय अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में राय का इजहार कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और टॉपिक पे, ऑस्ट्रेलिया की किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो टॉपिक ड्रॉप कर दें। हम कोशिश करेंगे प्रॉपर रिसर्च के साथ उसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए ताकि आपको भी उसका अल्टीमेट फायदा हो सके। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।